नमस्कार। नृसिंह भगवान का स्वरूप आप मेरे साथ देख रहे हैं और उनके साथ साथ आपको भक्त प्रहलाद भी ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या कथा है, नृसिंह भगवान का अवतार क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करने से पहले और पहले पहले चलते हैं। ये चौथा अवतार है विष्णु भगवान का, और जैसे कि स्वरूप आपको दिखाई भी दे रहा है, तो आधा शरीर नर का है, इसलिए नर, और आधा शरीर ऊपर का हिस्सा सिंह का है। तो दोनों शब्द मिलाकर नृसिंह हुए। तो नर भी हैं और सिंह भी हैं। तो ऐसा स्वरूप लेकर वो क्यों आए, उसके पीछे क्या कारण है, उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश हम करेंगे उस कथा के माध्यम से जो भगवान नृसिंह के अवतार के साथ जुड़ी हुई है। और ये कई युग पहले की बात हो जाती है, यानी वो नृसिंह स्वरूप में आए उससे पूर्व की पीठिका क्या है वहां तक चले। तो जो भगवान विष्णु है वो वैकुंठ में जहाँ पर विराजमान होते हैं, तो वैकुंठ लोक में क्या हुआ, एक सनक, सनंदन, सनकादि ऐसे चार जो कुमार ब्रह्मचारी भाई थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो पहुंचे। तो द्वारपाल जय और विजय उन्होंने रोक लिया। अब उन्होंने रोक लिया है तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे एक हिसाब से, पर उनके भीतर थोड़ा दम्भ था, थोड़ा अहंकार था कि हम तो विष्णु भगवान के द्वारपालक हैं, हम कैसे जाने दें। तो इस बात को देखते हुए सनक, सनंदन आदि जो कुमार थे उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। अब कहते हैं कि जो कुछ होता है विष्णु भगवान की इच्छा से ही होता है, तो इस प्रकार की स्थिति उन्होंने ही उत्पन्न करी और उन्हीं की इच्छा से ये श्राप जय और विजय को मिला। और श्राप क्या मिला कि तुम्हारी जो बुद्धि है, जय विजय को कहा उन्होंने, उसमें तमोगुण अधिक है, इसलिए तुम दोनों असुर हो जाओ। असुर का मतलब जो सुर में नहीं रहने वाले, यानी जो समन्वय का सम्मान नहीं करने वाले, वैसे हो जाओ। और फिर एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 3 जन्म के बाद में तुमको फिर इस स्थान की प्राप्ति होगी। अब ये हुआ कि इन्हीं के शाप के कारण ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों, कौन, जय विजय। तो वराह अवतार की कथा सुनेंगे तो वहां पे हिरण्याक्ष को भगवान ने मार डाला था। अभी हम बात कर रहे हैं खास करके जो हिरण्यकश्यपु है उनकी बात कर रहे हैं। तो इधर क्या हुआ कि जब हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यप जो था उसको बुरा लगा और उसने दैत्यों को कहा कि दानवों के ऊपर खूब अत्याचार करो, और ऐसी आज्ञा देकर वो चला गया महेंद्राचल पर्वत के ऊपर। उसके अंदर गुस्सा जो था एकदम, उसकी ज्वाला धक 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 कर रही थी। उसके मन में यह था कि मैं विष्णु भगवान जो है, वो नहीं भगवान कहता था, विष्णु से मैं बदला लूंगा। कौन सोच रहा था, हिरण्यकश्यप। क्या किया उसने, तपस्या, कहाँ की, महेंद्राचल पर्वत पर, और तपस्या तो बहुत ही भयंकर की उसने। अब इधर हिरण्यकश्यप जो था वो तो तपस्या में था, तो इंद्र को पता चल गया कि तपस्या करे। इंद्र कौन है, दैत्यों के नहीं, देवों के राजा इंद्र जो है। अब उन्होंने देखा कि ये तो आ नहीं सकेगा लड़ाई करने के लिए, तो वो वहां चले गए जहां पे घर था या राजमहल था या निवास था, किसका, हिरण्यकश्यप का। उनकी पत्नी कौन थे, उनका नाम है कयाधु। क्या नाम है, कयाधु। आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। बहरहाल ये कयाधु नाम कम आता है, हालांकि वो प्रहलाद जी की माता जी थी। अब प्रहलाद जी उनकी कोख में थे, ये बात नारद मुनि को पता थी, इंद्र को पता नहीं थी। इंद्र उनको वहां से उठा के ले जा रहा था और उसके मन में ऐसा था कि वो, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप का की होने वाली संतान इनके भीतर है, तो वो उसको नष्ट कर देगा। नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, कयाधु जो है इनके भीतर विष्णु भगवान का भक्त है, तुम उसको नष्ट नहीं कर सकोगे। अब जब ये बात नारद मुनि से सुनी, किसने, इंद्र ने, किसके बारे में, कयाधु के बारे में। क्या सुना कि उनकी कोख के भीतर विष्णु भगवान के भक्त हैं। तो फिर वो नारद मुनि के साथ कयाधु चल दी, मतलब वो उनको लेकर गए और उनकी देखरेख करने के साथ उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा कर लो कि सुख से यहाँ पर निवास करो। अपने आश्रम पर लेकर आ गए अमरावती और कहा कि जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौट के नहीं आ जाता है तो यहीं पर रहो।
अब समय समय पर नारद मुनि तो क्या है कि तत्व ज्ञान का उपदेश देते, भगवान का नाम लेते, तो ये सारी जो बातें हैं वो क्योंकि गर्भस्थ जो शिशु था वो सुन रहा था। ऐसा हमारे अन्य संदर्भों में भी आता है, जैसे अर्जुन के जो पुत्र थे उन्होंने भी वो किस तरह से षड्यंत्र से बाहर आएंगे। वो कौन सा वाला उन्होंने बनाया था, आपको याद आता है, जिसमें कि अभिमन्यु जो था उसको बांध दिया गया था, मुझे एकदम स्मरण नहीं आ रहा है, फिर उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, तो कयादू के गर्भ में थे कौन? प्रहलाद जी। और उन्होंने नारद मुनि जब तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे थे तो वो सुनी। अब इससे क्या हो गया कि उनके भीतर भक्ति भाव जागृत हो गया, लॉजिकल ऐसा बताते हैं। दूसरी बात, दूसरी तरफ जो तपस्या कर रहा था ना हिरण्यकशिपु, देखिए जो शक्ति है उसके अर्जन करने के लिए तब कोई भी करेगा वो शक्ति प्राप्त कर लेगा, वो दैत्य हो देव हो। अच्छा, हिरण्यकशिपु ने बड़ा भयंकर तप किया तो उससे क्या हो गया कि उसका जो शरीर था वो एकदम हड्डियों के जैसा रह गया, बल्कि ऐसी ऐसी तपस्या कर रहा था वो कि उसकी शरीर जो था, मांस वास जो था, चींटियां चाट गई, वो सिर्फ कंकाल के जैसा रह गया। अब ये सब होने से क्या है कि इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। कोई इस तरह का तप कर रहा हो तो उसके तप को आगे नहीं रहे, और ये प्रार्थना लेकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपने जो कमंडल में उस जल उनके ऊपर छिड़क दिया, जो हिरण्यकशिपु का कंकाल की जैसा शरीर हो गया था, तो उसका शरीर वापस ठीक हो गया और वो प्रकट हो गया अपने शरीर में। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ऐसी तपस्या आज तक किसी ने की नहीं है और नहीं आगे कोई कर सकेगा, तुम्हारा क्या वर, क्या मांगना चाहते हो, मैं प्रसन्न हूँ तुमसे। अब वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने जब कह दिया हिरण्यकशिपु को, तो उसने क्या कहा कि अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो ऐसा करो कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, ब्रह्मा जी के बनाए हुए, चाहे वो मनुष्य हो या वो पशु हो, प्राणी हो या अप्राणी हो, चाहे वो देवता हो या दैत्य हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नाग हो, मुझे नहीं मार सके, मेरी मृत्यु उससे नहीं हो। ये एक वरदान मांगा। किसने? हिरण्यकशिपु ने। किससे? ब्रह्मा जी से। लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, उसने टाइमिंग के बारे में भी बात करी कि न तो मैं दिन में और न रात में, और या तो किसी, न तो अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में, कहीं पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो। देखिए, अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बुद्धि का जितना प्रयोग कर सकता था, वो कौन? हिरण्यकशिपु। उसने उसका प्रयोग किया। क्या क्या वरदान मांग लिए कि मैं किसी मनुष्य से नहीं मरूं, आपके बनाए हुए किसी प्राणी से नहीं मरूं, एक तो ये हो गया, न दिन में मरूं न रात में मरूं, ये भी हो गया, अस्त्र से भी नहीं मरूं, शस्त्र से भी नहीं मरूं, ये भी हो गया, और साथ में ये भी हो गया कि पृथ्वी पर भी नहीं मरूं, आकाश पर भी नहीं मरूं। तो इसका मतलब ये कि उसको मरने की इच्छा है ही नहीं। वैसे मरने की इच्छा किसी की होती नहीं, पर उसके अंदर इच्छा के साथ साथ ये बात थी कि मैं पूरी पृथ्वी पर एकमात्र राज्य करने वाला हो जाऊं। तो आपकी जैसी महिमा मेरी भी हो जाए ब्रह्मा जी को। उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि तू जो चाहता है तथास्तु कर दिया। साथ में उसने ये भी मांग लिया कि योगियों की तरह मुझे अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाले ऐश्वर्य मिल जाए। अब वो सब अंतर्धान हो गए वहां से। ब्रह्मा जी तो वर देके, वो तो आगे भी सोच नहीं रहते ना कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। अब हिरण्यकशिपु अपनी राजधानी में चला गया, कयादू भी नारद जी के पास से वापस राजमहल में आ गई। वक्त आने पर, उस समय आने पर गर्भ से जो भागवत भक्त प्रहलाद जी का जन्म हो गया। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे, प्रहलाद जी उनमें सबसे छोटे थे, तो इसलिए हिरण्यकशिपु को बहुत बहुत प्यारे लगते थे। छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, बेटी हो बेटा हो, उसकी एक विशेष उसके अंदर आकर्षण रहता है माता पिता के लिए, सबके लिए। तो प्रहलाद जी उनको बहुत प्यारे थे, और अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल टाइप का जो राजमहल में उन्होंने बनवाया, तो वहां पे 2 गुरु आते थे, उनके ही गुरु के पुत्र थे। किसके गुरु के पुत्र थे? हिरण्यकशिपु के। क्या नाम था उनका?
षंड और अमर्क, और उनको कहा कि प्रहलाद जी को शिक्षा दो। अब इधर क्या हुआ कि वो प्रहलाद जी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो शिक्षा तो ले रहे थे पर साथ में उनके अंदर जो भक्ति का भाव था ना भगवान के प्रति, वो बढ़ता गया। एक बार क्या हुआ, इसके अंदर और भी कथाएं आती हैं जिसमें कि वो एक बार नारायण नारायण नाम ले रहे थे, तो जो बाकी के सहपाठी थे उनको भी उन्होंने नारायण 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 का नाम लेना सिखला दिया। तो हिरण्यकश्यप को एक बार मन में आया कि मैं देखूं तो सही मेरा बेटा क्या सीख रहा है। तो बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया, पूछा कि भाई क्या अच्छी बात सुनाओ कोई पढ़ी हुई। तो प्रहलाद जी ने भगवान की प्रशंसा की, और जब भगवान के बारे में प्रहलाद जी के मुख से ऐसा सुना तो हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा आ गया। और वो अलग अलग तरह से ये कथा आती है श्रीमद् भागवत में भी, तो उसमें कई तरह से उसने मतलब इतना उसको क्रोध आ गया, क्योंकि वो तो चाहता था सब मेरी पूजा करें। हिरण्यकश्यप वो तो नहीं चाहता था कोई भी देवताओं की पूजा करे, और उसको था कि भगवान तो मैं ही हूँ और मेरा ही बेटा मेरे शत्रु की पूजा कर रहा है, क्योंकि वो तो विष्णु को अपना शत्रु मानता था। तो उसने कहा इसका तो जीवित रहने का मतलब ही नहीं है। अब आप देखो, एक तरफ तो उसको बहुत प्यार था, एक तरफ हुआ कि जब मेरा कहना नहीं मानता है, उसके अंदर का जो अहंकार था वो पोषित नहीं हो रहा है यदि पुत्र के द्वारा, तो ऐसा पुत्र भी उसको नहीं चाहिए था। तो उसने उसको मरवाने के बहुत सारे प्रयत्न किए, कई तरह से मरवाने का प्रयत्न किया। यानी कभी तो पहाड़ पर से लुढ़का दिया, पत्थर बांध के समुद्र में पानी में डाल दिया, ये सारी चीजों से नहीं मरे। होलिका की गोद में, होलिका इनकी बहन थी, किसकी? हिरण्यकश्यप की। उनके पास एक वस्त्र था जिसको धारण करके वो बैठती तो आग में जलती नहीं, तो उनकी गोदी में बिठा दी और कहा कि जला दो। फिर भी प्रहलाद जी बच गए, होलिका नहीं बची। वो तो बहुत सारी कथाएं जो हैं वो नृसिंह भगवान के अवतार तक आने के पहले पहले ये सब कथाओं का जो एक सीक्वेंस है उसको लेते हुए हम देखते हैं कि आगे जो नृसिंह भगवान है उनके अवतार की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। उनकी बड़ी महिमा है, सिंह का भी स्वरूप है और नर का भी स्वरूप है। तो हुआ क्या कि एक समय में उन्होंने अपने तरह तरह के उपाय करके भी जब मार नहीं सके और देखा कि ये डरता भी नहीं है, इसको अगर इसका खाना बंद कर दिया तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक समझो कि हॉल जैसा था जो हमारे पीछे अभी है, उसमें उसने कहा कि तो जिसके बल पे इतनी बहकी बातें कर रहा है, हिरण्यकश्यप कह रहा है अपने बेटे प्रहलाद को, कहता है अगर वो सब जगह है जैसा कि तू कहता है तो ये जो सामने खंबा इसमें मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? तो प्रहलाद ने कहा मुझे तो वो खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं पिताजी। प्रहलाद जी ने ऐसा कहा। तो उसने कहा अच्छा ऐसा? बहुत गुस्सा आ गया उसको। गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उसके पास में जो तलवार थी उसको निकाला और लेके सिंहासन से कूद के खंबे के ऊपर बूम जोर से मारा। किसने? हिरण्यकश्यप ने। किसके कहने से गुस्सा आया था? प्रहलाद जी के कहने से। तो जैसे ही उसने मुक्का मारा तो क्या खंबा टूट गया। खंबा टूट गया तो उसमें से प्रकट हो गए कौन? नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो एकदम ज्वाला की तरह थे, उनको बड़ा क्रोध आ रहा था। और उसका वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में ऐसा कहते हैं, सत्यम विधातुम नित्य भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्रुहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो ये अपने जो भक्त हैं प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए और मैं सब जगह हूं ये बात दिखाने के लिए वो खंबे से भी प्रकट हो गए। इसमें यह बात याद रखने की है कि विष्णु भगवान के चौथे अवतार के रूप में पधारे हैं नृसिंह भगवान। और विष्णु जो है वो है जो कि सर्वव्यापी है, तो स्वरूप है उनका लेकिन वो सर्वव्यापी। वही बात लेके प्रहलाद जी कह रहे थे कि कण कण में वही है, तो वो वहां से प्रकट हो गया। और ये स्वरूप लेके क्यों आए? क्योंकि अब ये तो न पशु भी नहीं है और न तो मनुष्य है, तो ये है कौन? ये सोचने लग गया प्रहलाद का पिताजी हिरण्यकश्यप भी।
अब उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन जैसा आता है वो बड़ा भयावह भी है, जो देखे उसको डर भी लग जाए। और उसकी उनकी जीभ के बारे में भी वर्णन आता है, उनके नखूनों के बारे में भी वर्णन आता है, कैसी भौहें थी उसका भी वर्णन आता है। तो ये सब जो है देखते देखते स्थिति ऐसी बनी कि उनके और हिरण्यकश्यप के बीच में जो युद्ध हुआ, तो खैर युद्ध तो क्या होना था, उन्होंने अपनी गोद में उसको रखा नखों से। तो नख है न तो अस्त्र है न शस्त्र, क्योंकि उसने ये वरदान मांगा। अच्छा, ये समय क्या सांझ का ऐसा रहा होगा जब दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। तो फिर नरसिंह भगवान की जय। तो अब ये हुआ कि जब हिरण्यकश्यप मर गया है तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो बिल्कुल आवेश में थे और उनके आसपास जाने में सब डर रहे थे। और इस तरह की कथाओं में ऐसा आता है कि सब देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए। और फिर ये हुआ कि इनका क्रोध कैसे शांत होगा, तो ये कहा प्रहलाद जी से कि ये आप ही के कारण प्रकट हुए, आप ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी ने जाकर उनसे प्रार्थना की, और जो प्रार्थना उन्होंने की उसका असर हुआ कि बाद में ब्रह्मा जी के कहने से प्रहलाद जी गए तो ब्रह्मा जी ने कहा था भाई तुम्हारे पिता पर ही भगवान कुपित हुए थे और तुम ही जाकर उनको शांत करो। तो प्रहलाद जी ने जो स्तुतियां की ना, उसमें उन स्तुतियों से प्रसन्न होकर ऐसा बोले, तो जो श्रीमद् भागवत में ऐसा उल्लेख आता है, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरम व्रणीष्वाभिमतं कामपूरों स्मयहं ऋणाम माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभम हि मे दृष्टा मां न पुनर्जन्तुरात्मनां तप्तुर्मर्हति प्रीणन्ति याथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस् कामा महाभागा सर्वासामाशिषां पतिम्। यूं कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो और असुरोत्तम मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मांग लो, मैं मनुष्यों की कामना पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तो प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती है। इस बात को फिर से सुनिए, जो भगवान नृसिंह के दर्शन कर लेता है उसके हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती है, यानी उसको कोई कुंठा नहीं है, उसको कोई तनाव नहीं है। और वो कहते हैं मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याण कामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया करते हैं। तो वो चाहते हैं कि प्रहलाद उनसे कुछ वर मांग ले। तो जो सच्चा भक्त होता है वो कैसे वर मांगता है, सुनिए प्रहलाद जी क्या कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि आप सब वर देने में समर्थ हैं स्वामी, आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित नहीं हो। प्रहलाद जी भक्त हैं, उन्हें पता है कि कामना के साथ बंधे रहकर मुक्ति नहीं हो सकती। तो नृसिंह भगवान ने कहा कि वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, तथापि तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। यज्ञ भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, अतः तुम मुझे अपने हृदय में देखते रहना और मेरी लीला कथाएं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करके अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। इतना ही नहीं, देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। जो भी हमारा और तुम्हारा स्मरण करेगा वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो आपने श्रवण कर लिया है, तो इसलिए ये जो कथा का श्रवण है वो हमारे भीतर हमारी कल्पना को भी सीमाओं से परे स्वतः ले ही जाता है, क्योंकि ऐसे स्वरूप की और उसमें भी इस तरह से कल्याण करने वाले स्वरूप की विष्णु भगवान के हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और फिर प्रहलाद जी ने कहा कि दीनबंधु, मेरी एक प्रार्थना यह है कि मेरे पिता ने आपको भ्रातृहीनता मतलब उनके भाई हिरण्याक्ष की हत्या करने वाला समझकर जो आपसे द्रोह किया है, तो
उस दुस्तर दोष से वे आपकी कृपा से मुक्त हो जाएं। ऐसी प्रार्थना की किसने? प्रहलाद जी ने। इसके लिए अपने पिताजी के लिए। अब इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं जो हमारा नृसिंह भगवान का ये जो दिन उनकी जयंती का अभी गया है, जो कि 4 मई को था, उसके साथ जुड़ी हुई है। तो एक तो फिर से आप और मैं याद कर लें कि ये जो दिन है वो मनाया जाता है, चतुर्दशी है ये, और ये अवतरण तिथि जो है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि है। इसी दिन अहंकार और धर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु का ये अवतार जो हुआ था, इस अवतार के बारे में सुनने से ऐसा मानते हैं कि शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। और जैसे कि आप और मैं देख ही रहे हैं कि वो नर और सिंह दोनों ही स्वरूपों में है। सिर्फ एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जिस जगह का नाम है आहोवलम। वहां पर नृसिंह भगवान ने प्रकट होके हिरण्यकश्यप को मार के भक्त प्रहलाद को बचाया था। उस जगह पर 9 स्वरूप हैं जो नरसिंह भगवान के, उनकी पूजा होती है। वो क्या क्या स्वरूप हैं? उग्र नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा, कोप नरसिम्हा, क्रुद्ध नरसिम्हा, विलंब नरसिम्हा, योग नरसिम्हा, अघोर नरसिम्हा, सुदर्शन नरसिम्हा और लक्ष्मी नरसिम्हा, या फिर मलोल नरसिम्हा और प्रहलाद वरद नरसिम्हा। तो ये 9 जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में एक ही स्थान पर भगवान नृसिंह जी का पूजन होता है, आंध्र प्रदेश आहोवलम। और फिर से ये याद करें कि आहोवलम वो जगह है जहाँ पर वो प्रकट हुए। ऐसा हमारा जो है इतिहास कहते हैं, जो माइथोलॉजी अंग्रेजी के शब्द उसमें आए हुए, ये सत्य नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर उस के साथ साथ हम जिस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, तो कई बार कुंठाओं के शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कहते हैं नृसिंह भगवान की जयंती पर उनका स्मरण करके, और ये जो मंत्र है नृसिंह गायत्री मंत्र जो है, उसका उच्चारण करने से हमें मानसिक बल की प्राप्ति होती है, कुंठाओं से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। और ये मंत्र है ओम उग्र नरसिम्हाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिम्ह प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिम्हाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिम्ह प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिम्हाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिम्ह प्रचोदयात्। तो फिर एक बार आपको नृसिंह जयंती पर भगवान नृसिंह का स्मरण करने का ये आपके साथ उनकी कृपा से जो अवसर मिला, तो उनके चरणों में हम सबकी ओर से साष्टांग दंडवत